हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। तो बच्चों, आज हम जो सीरीज चल रही थी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की, और ये पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं ये सारे कैसे हैं, ये बेसिक है। केवल बेसिक ढंग से इन्हें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ स्पीच हमारे सिलेबस में शायद नहीं होता है 10th क्लास वाले में। और लेकिन इनसे संबंधित बहुत सारे शब्द आते हैं, और ग्रामर जो है बच्चों इनके बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए आज पढ़ते हैं। अपना नया जो टॉपिक है वो है नाउन जेंडर। नाउन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें एक टॉपिक होता है नाउन जेंडर। तो जेंडर बच्चों आप हिंदी व्याकरण में भी आपने पढ़ चुके हैं। वहाँ क्या होता है जेंडर? जेंडर किसे कहते हैं? वहाँ पे जेंडर कहते हैं हम किसको? लिंग को। ठीक है, तो देखिए क्या है जेंडर, यानी जेंडर में क्या पढ़ेंगे? लिंग। तो इससे किसी नाउन के स्त्री, पुरुष या बेजान वस्तु होने का पता चलता है। तो जैसे इट टेल्स दैट ए नाउन इज मेल, ये बताता है कि नाउन क्या है? एक मेल है यानी पुरुष है, या क्या है? फीमेल यानी स्त्रीलिंग है, या फिर लाइफलेस, या फिर वो कैसा है? निर्जीव है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसका देखेंगे नाउ इसके काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और देखिए बच्चों, अक्सर हमें आसान क्वेश्चन ही परेशान करते हैं, क्योंकि कठिन वाले में तो हमारा ध्यान वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के इनको देखें। सबसे पहले मस्कुलिन जेंडर, जिसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट होता है फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट होता है कॉमन जेंडर, जिसे हम उभयलिंग कहते हैं, या फिर न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों किसकी? मस्कुलिन जेंडर की, यानी पुल्लिंग की। देखिए इससे किसी प्राणी के पुरुष जाति का होने का पता चलता है। जैसे राम, आप देख सकते हैं राम लड़के का नाम होता है। डॉग यानी कुत्ता, ये भी स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग होता है। आगे देखिए बॉय, बॉय क्या होता है? ये भी लड़का, तो ये भी क्या है? मस्कुलिन जेंडर है। नेक्स्ट आते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, यानी इससे किसी प्राणी के स्त्री जाति का होने का पता चलता है। जैसे मीरा यानी एक लड़की का नाम है, हैन मुर्गी, और यहाँ पे गर्ल देखेंगे लड़की। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा कोई हार्ड चीज नहीं है। जैसे नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं बच्चों जो उभयलिंगी होते हैं, यानी हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है? कॉमन जेंडर में उभयलिंग में देखें, इससे पुरुष तथा स्त्री जाति दोनों के होने का पता चलता है। जैसे देखो एनिमल। अब देखिए एनिमल वो चाहे डॉग हो, वो चाहे बिच हो, है ना, वो दोनों एनिमल ही कहलाते हैं। चाहे काव हो, वो भी एनिमल कहलाएगी। जबकि क्या होती है वो? जबकि होती क्या है? फेमिनाइन जेंडर होती है, लेकिन फिर भी उसमें कॉमन जेंडर में रखी जाती है। बर्ड पक्षी, या फिर फ्रेंड। देखिए हाँ, फ्रेंड में भी देखें, अगर लड़की दोस्त है, किसी लड़की की कोई लड़की सहेली है, तब भी उसको फ्रेंड कहते हैं। किसी लड़के का कोई लड़का दोस्त है, तब भी उसको फ्रेंड कहा जाता है। तो ये यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा कॉमन जेंडर में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बात न्यूट्रल जेंडर की, नपुंसक लिंग की। तो इसे बेजान वस्तु के होने का पता चलता है। यानी जैसे पेन है वो न्यूट्रल जेंडर है, बुक है वो भी न्यूट्रल जेंडर है, और वैन वो भी न्यूट्रल जेंडर है। अब देखिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? राइट द नेम ऑफ द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जेंडर, देखिए जेंडर बताने हमें। देखिए जेंडर में क्या है? जेंडर में जैसे देखिए सर, देखिए अगर सर की जगह मैडम होता है ना, तो ये क्या होता है? सर का मतलब होता है श्रीमान, और श्रीमान किसके लिए लगाते हैं हम? जेंट्स के लिए, यानी किसके? पुरुषों के लिए। तो यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है। लेडी, लेडी आप फेमिनाइन जेंडर है। लॉयन शेर है ना, तो लॉयनेस होता है क्या? शेरनी। लेकिन यहाँ लॉयन है तो क्या है? मस्कुलिन जेंडर है। अब देखिए बर्ड आ गया, तो बर्ड कौन सा था? ऊपर आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। बुक, बुक कौन सा है? देख ले आप, न्यूट्रल जेंडर है। की फ्रेंड, अब देखिए की फ्रेंड क्या है? ये भी कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट रीना, रीना फेमिनाइन जेंडर है। हीरो, हीरो अगर होता है तो मस्कुलिन जेंडर होता है, अगर हीरोइन होता तो फेमिनाइन जेंडर। लेकिन यहाँ पे क्या है? बिच, तो बिच क्या है? यानी ये डॉग का क्या है? फेमिनाइन है ना, तो डॉग का फेमिनाइन है, इट मीन्स ये क्या है? फेमिनिन जेंडर है। पोएटेस, पोएट मीन्स कवि, और पोएटेस मीन्स कवित्री होता है, तो ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। किंग मस्कुलिन जेंडर है। काउ फेमिनाइन जेंडर है। चाइल्ड, चाइल्ड देखें बच्चा जो होता है, बच्चा
वो भी ऐसे कॉमन जेंडर में आता है। नेक्स्ट आता है फैन, फैन हमारा न्यूट्रल जेंडर है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों, कुछ नीचे लिखा गया है कि नोट लिखा गया है, तो इस नोट में क्या लिखा है, आर्टिकल व प्रीपोजिशन जो जो हमारे इसी में आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, और एवं वर्ब का जो विस्तृत वर्णन है, यानी वर्ब जो हमने पीछे पढ़ा है वो केवल बेसिक पढ़ा है, और उसका जो डिटेल है हम आगे इसी बुक में पढ़ने वाले हैं। तो आगे इस सीरीज में आपको वो भी मिलेगा चैनल पर पढ़ने के लिए। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर आपको सभी वीडियो मिल रही हैं, बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, कोई पेड नहीं है किसी भी तरीके का। और उद्देश्य बनाने का सिर्फ ये है कि आपको इसमें मदद मिले। कई बार हम मैथ में, साइंस में, इनमें तो लगे रह जाते हैं, लेकिन इंग्लिश की ग्रामर भी हमें कई बार परेशान कर देती है पेपर में। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपके पास बुक है, बुक को खोल लें, और साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ उसको समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दें। सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।